नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब क्लास में। और आपको जैसे कि पहले से भी पता है कि हम लोग यहाँ पे भारतीय राज्य व्यवस्था की क्लास कर रहे हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था के खंड में अभी तक हम लोगों ने टोटल 20 क्लासों को कर चुके हैं। आज जो हमारी क्लास संख्या है ये 21 नंबर क्लास है और इस 21 नंबर क्लास में हम लोग देखने वाले हैं अपने महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को। महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के अंतर्गत हम लोगों ने अभी तक का जो है काफी सारे अनुच्छेद कर चुके हैं, लगभग 170 नंबर आर्टिकल तक का कर चुके हैं। आज जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ये 178 नंबर होगा और उसमें हम लोग देखने वाले। तो बिना देर किए चलते हैं, टोटल जो अनुच्छेद है महत्वपूर्ण अनुच्छेद उस सेशन को कंप्लीट करते हैं। आज का जो हमारा पहला महत्वपूर्ण अनुच्छेद है ये है 178। 178 आखिर क्या कहता है बेटा? ये कहता है कि विधानसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के बारे में। जिस प्रकार केंद्र के लिए जो आपका लोकसभा है, लोकसभा आपका आर्टिकल संख्या 93 में दिया गया है, उसके स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। उसी तरह से विधानसभा जो है आपके आर्टिकल संख्या 178 में उनके स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दिए गए हैं। इनके बात करते हैं इनका चुनाव वगैरह कैसे होता है। तो ये अपने सदस्यों में से ही चुनाव करते हैं। कहां से? तो अपने सदस्य के मध्य से क्या होता है इनका? तो इनका बेटा चुनाव होता है। और ये कब तक के लिए रहते हैं? ये हमेशा अगली जो है आपकी जो भी विधानसभा होगी, अगली विधानसभा गठन तक। इस चीज को यहाँ पे याद रखिएगा। जिस तरह से आपका विधानसभा में जो है एक कोरम मेंटेन करने के लिए, साथ ही में उसके कार्रवाइयों को सुचारू रूप से चलाने के लिए आपका स्पीकर मुख्यतः भूमिका निभाता है, उसी तरह से जो है विधान परिषद जो कि मात्र कितने राज्यों में उपलब्ध है? ये मात्र जो है 6 राज्यों में ही उपलब्ध है, जिसके नाम हम लोगों ने कल की क्लास में अच्छे से डिस्कस कर लिया था। आप उस वाली क्लास को देखिएगा, काफी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो इन 6 राज्यों में सभापति और उपसभापति का भी जिक्र किया गया। यही सेम चीज केंद्र में जो है आर्टिकल संख्या 89 किसके लिए डिनोट किया गया है? ये आपकी राज्यसभा के लिए किया गया है। लेकिन राज्यसभा में बेटा क्या होता है? यहाँ पे आपका पदेन जो है उपराष्ट्रपति कार्य करता है। कौन करता है? पदेन उपराष्ट्रपति। यहाँ पे उपराष्ट्रपति का जिक्र आता है। लेकिन विधान परिषद भैया राज्य की अगर बात करते हैं तो राज्य में तो उपराज्यपाल जैसी कोई संकल्पना ही नहीं। जब राज्यपाल उपराज्यपाल की कोई संकल्पना नहीं तो यहाँ पे पदेन शब्द का भी जिक्र नहीं आता। तो यहाँ पे कैसे सभापति को बनाया जाता है? राज्यसभा में क्या होता है? वहां पे तो उपराष्ट्रपति हो गया, लेकिन यहाँ पे विधान परिषद में कौन होगा? तो विधान परिषद में चुनाव होता है। और कैसे चुनाव होता है? अपने सदस्य के मध्य से चुनाव होता है। दोनों का, सभापति का भी और उपसभापति दोनों का यहाँ पे चुनाव किया जाता है। अगर 6 राज्यों की बात करते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, लेकिन यहाँ पे फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे पहला राज्य हो जाता है आपका आंध्र प्रदेश। यह आंध्र प्रदेश हो जाता है। आंध्र प्रदेश से ही आपका सटा हुआ है तेलंगाना। तो तेलंगाना अगला राज्य हो जाता है। तेलंगाना की बात करते हैं तो ये आपके उत्तर प्रदेश हो जाता है। कौन हो गया? उत्तर प्रदेश हो गया। उत्तर प्रदेश के बाद की बात करते हैं तो बिहार हो गया। बिहार के साथ में आपका कौन सा अगला राज्य होता है? महाराष्ट्र होता है। महाराष्ट्र और महाराष्ट्र एवं कर्नाटक ये 6 राज्य हैं जहां पे आपकी विधान परिषद है और यहीं पे आपके उपसभापति और सभापति को बनाया जाता है अपने ही चुनाव की प्रक्रिया के दौरान। क्लियर बेटा? इस चीज को यहाँ पे आपको याद रखना है। हम लोग बिना देर के अगले इंपॉर्टेंट आर्टिकल पे चलते हैं। अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल हमारा क्या कहता है? ये कहता है आपका राज्य विधानमंडलों में विशेषाधिकार के बारे में। आर्टिकल संख्या 154 क्या कह रहा है? राज्य विधानमंडल में विशेषाधिकार कि जो विधानमंडल है इसमें जो सदस्य हैं उन सदस्यों के कौन कौन से अधिकार रहेंगे, वो अधिकार कैसे संरक्षित रहेंगे, इन सभी चीजों के बारे में यहाँ पे दिया गया है। ये विशेषाधिकार वैसे कैसे होते हैं? तो ये एक व्यक्तिगत रूप से भी होते हैं जो पर्टिकुलर एक विधायक को प्राप्त होते हैं, और वहीं पे एक सामूहिक रूप से होते हैं जो पूरी तरह से विधान मंडल को दिया जाता है। सामूहिक रूप से दोनों में संरक्षण दिया जाता है। यही सेम प्रक्रिया आपके आर्टिकल संख्या 105 में किसके लिए दिया गया है? आपके जो संसद के सदस्य हैं उनके लिए दिया गया है। संसद
संसद सदस्यों के बारे में दिया गया। उनको भी व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों अधिकार मिले हैं। जब हम लोग आपका इसका विस्तार रूप पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग इसको अच्छे से देख लेंगे, अच्छे से वहां पे कर लेंगे। तो बेटा इसमें क्या है, इसमें हम लोग इतना ही आपको याद रखना है कि ये आपके इतना यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलते हैं अगले अनुच्छेद पे। अगला आपका अनुच्छेद कहता है आर्टिकल संख्या 198। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया। यहाँ पे जो प्रोसीजर है उस प्रोसीजर के बारे में बताया गया है और केंद्र के लिए प्रोसीजर किस में उल्लेख किया गया है, 109 में दिया गया। यहाँ पे ये हम नहीं पूछ रहे हैं कि धन विधेयक किस में उल्लेख किया गया, यहाँ पे उसके लिए जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि केंद्र में बात करते हैं तो यहाँ पे है केवल लोकसभा, लोकसभा केवल लोकसभा में क्या है प्रस्तुत होता है। ये चीज यहाँ पे खास होती है। और वहीं पे अगर हम बात कर लिए किसकी, हम बात कर लिए राज्यों की, जो कि आर्टिकल 198, इसमें क्या होगा तो केवल कहां पे, केवल विधानसभा में, केवल विधान सभा में प्रस्तुत। ये इसकी प्रक्रिया है। इसके अलावा इसमें एक चीज और दिया गया है कि अगर यहाँ पे देखिए राज्यसभा द्वितीय सदन होता है तो राज्यसभा को सिर्फ 14 दिन तक का रोकने का समय दिया गया है। वही सेम चीज यहाँ पे विधान परिषद के बारे में दिया गया है। यहाँ पे विधान परिषद को भी वही प्रक्रिया दी गई, वही सारी चीजें दी गई हैं और उस पर मतदान होता है। और यहाँ पे एक चीज बेटा और, यहाँ पर भी आपका क्या दिया गया था, केंद्र के लिए जब होता था तो यहाँ पे आपका कौन प्रमाणित करता था, लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो इसे प्रमाणित करता था एवं राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी पड़ती थी। दो चीजें हैं, क्या चीज, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति, राष्ट्रपति की पूर्व राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति। और यहाँ पे बेटा किसकी अनुमति ली जाएगी, यहाँ पे बेटा आपके राज्यपाल की अनुमति ली जाएगी, ठीक, अनुमति। और यहाँ पे प्रमाणित कौन करता है, अगर कहा जाए कि प्रमाणन का काम कौन करना है, प्रमाणित, तो यहाँ पे लोकसभा स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष। अब यही चीज यहाँ पे आ जाती है, यहाँ पे प्रमाणन कौन करता है, प्रमाणित, तो ये आपका कौन, विधानसभा, विधानसभा अध्यक्ष, ये यहाँ पे प्रमाणित करता है। तो इन दोनों चीजों को आपको यहाँ पे याद रखना है। और यहाँ पे आपका देखिए दोनों में, यहाँ पे लोकसभा का जो है निर्णय अंतिम होता है और यहाँ पे विधानसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। इसमें किसी भी प्रकार का अन्य चीजें नहीं होती। यहाँ पे बेटा एक चीज और याद रखना है कि ये दोनों भी मामलों में, चाहे लोकसभा हो चाहे यहाँ पे राज्य के बारे में हो, यहाँ पर इस जो विधेयक होता है, विधेयक को आपको वापस नहीं भेजा जा सकता है पुनर्विचार के लिए, वापस नहीं हो सकता है, क्योंकि पूर्व अनुमति से आया है। तो इसीलिए किसी भी प्रकार की कोई चीज यहाँ पे नहीं हो सकती। तो इस चीज को याद रखिएगा। अगले अनुच्छेद पे चलते हैं। अगला अनुच्छेद हमारा क्या कहता है, आर्टिकल संख्या आपका 199 है। और 199 ये कहता है कि धन विधेयक की परिभाषा, यहाँ पे डिफिनेशन दी गई है किसकी, मनी बिल की। और यही सेम चीज आपके केंद्र के बारे में 110 आर्टिकल में उल्लेख किया गया है। इसमें किस प्रकार के विधेयक, धन विधेयक होते हैं, उन चीजों को यहाँ पे बताया गया है। जैसे कि किस प्रकार के विधेयक होते हैं, एक तो जैसे कि कर विधेयक हो गया, ठीक, धन को उधार लेना होता है, ये आपका हो गया उधार लेना, ये हो गया। इसके अलावा आपका संचित निधि है, संचित निधि ये हो जाएगा। इसके अलावा आपका आकस्मिकता निधि, ये भी आपका धन विधेयक के अंतर्गत ही आता है, आकस्मिकता निधि, आकस्मिकता निधि, ठीक। इनसे संबंधित कोई भी अगर विधेयक होता है तो वो सभी आपके धन विधेयक के अंतर्गत ही जोड़े जाते हैं, वो धन विधेयक ही होते हैं। तो इस चीज को यहाँ पे अच्छे से याद रखिएगा। यही सेम चीज केंद्र के लिए 110 अनुच्छेद में है। चलते हैं अगले अनुच्छेद पे। हमारा अगला महत्वपूर्ण अनुच्छेद है 201। ये क्या कह रहा है, कह रहा है विचार के लिए आरक्षित विधेयक। इसमें जो है उन विधेयकों की बात किया गया है जिन विधेयकों को यहाँ पे आरक्षित कर दिया जाता है। किसके लिए आरक्षित करता है, कौन करता है, तो यहाँ पे बेटा जो आरक्षित होता है ये करता है राज्यपाल, राज्यपाल, राष्ट्रपति के लिए। ये चीज यहाँ पे खास होती है, राष्ट्रपति के लिए विचार के लिए रखना। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अनुमति दे भी सकता है, अनुमति रोक भी सकता है। और पुनर्विचार के लिए आपका
राष्ट्रपति जो है वापस भी भेज सकता है। सारी चीजें हैं यहाँ पर, बस एक चीज है, ये जो आपका आर्टिकल है ये धन विधेयक पे लागू नहीं होता है। धन विधेयक पर लागू नहीं होता। ठीक, इस चीज को यहाँ पे आपको याद रखना। अच्छा, केंद्र के बारे में इसमें कोई भी जो है आर्टिकल नहीं होता, क्योंकि केंद्र में किसी अन्य व्यक्ति के लिए आरक्षित ही नहीं किया जाता। ये तो राज्य का कॉन्सेप्ट है, राज्य में राज्यपाल आरक्षित करता है राष्ट्रपति के लिए। अब राष्ट्रपति से तो ऊपर कोई है नहीं, राष्ट्रपति तो प्रथम व्यक्ति है, तो इसीलिए आपका केंद्र के बारे में ऐसा कोई आर्टिकल न खोजिएगा, वो वहां पे आपको नहीं मिलेगा। इस चीज को यहाँ पे आप याद रखिएगा। चलते हैं अगले अनुच्छेद पे। अगला हमारा महत्वपूर्ण अनुच्छेद है आर्टिकल संख्या 202। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है राज्य विधानमंडल का वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे हम राज्य बजट के नाम से जानते हैं। यहाँ पे क्या है, केंद्र के लिए अगर बात करते हैं तो आपका आर्टिकल संख्या 112 होता है। ये केंद्र के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण होता है, लेकिन प्रत्येक राज्य के लिए अलग से वार्षिक वित्तीय विवरण आता है, जिसे राज्य बजट कहते हैं। ये आर्टिकल संख्या 202 में है, तो इस चीज को याद रखिएगा। केंद्र के लिए 112 और राज्य के लिए 202 अनुच्छेद इसमें आपको आता है। इसमें होता क्या है, इसमें आपका पूरे वर्ष के लिए प्राप्तियां व व्यय का ब्यौरा, ये एक चीज यहाँ पे होती है, तो इस चीज को यहाँ पे आपको याद रखना है। क्लियर बेटा? इस चीज को यहाँ पे याद रखिएगा। अगले एक अनुच्छेद पे चलते हैं। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद संख्या 210। ये क्या कह रहा है? राज्य विधानमंडल में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा। यही सेम चीज केंद्र के लिए इस्तेमाल की जाने वाली भाषा जो संसद में है वो 120 दिया गया है। और ये दोनों आर्टिकल किसके अधीन रहते हैं? ये आप पे आर्टिकल संख्या 348 के अधीन है, के अधीन। अब 348 में आखिर किस चीज का उल्लेख किया गया बेटा? तो 348 में ये कहा गया है कि जब तक कि संसद कोई विधि नहीं बनाती है तब तक की क्या होगा, आपकी कौन सी भाषा यूज की जाएगी? हिंदी या फिर अंग्रेजी ही भाषा यूज की जाएगी। ठीक, यहाँ पे दोनों के लिए वही चीज लागू की जाती है। राज्य की राजभाषा, देखिए राष्ट्रभाषा तो कोई होती नहीं है, लेकिन राजभाषा होती है। राजभाषा का अर्थ क्या होता है? कामकाज की भाषा। तो राज्य की राजभाषा, अगर राज्य सरकार ने किसी अपनी जो लोकल लैंग्वेज है उसको जो है यहाँ पे क्या है, राजभाषा का दर्जा दिया हुआ तो वो हो जाएगी, या फिर क्या होगी, या हिंदी हो जाएगी आपकी, या फिर आपकी इंग्लिश हो जाएगी। ठीक, इस चीज को यहाँ पे आपको क्या रखना है? याद रखना है। केंद्र में भी यही चीज 120 अनुच्छेद के अंतर्गत लागू किया जाता है। क्लियर बेटा? तो इस चीज को यहाँ पे याद रखिएगा। अगला जो आपका अनुच्छेद है ये आपका अनुच्छेद संख्या 213 है। ये क्या कह रहा है? ये राज्यपाल को, और जब राज्य विधानसभा सत्र में न हो एवं तत्काल आवश्यकता हो उस समय अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। यही सेम चीज केंद्र के लिए राष्ट्रपति जो आपका है, राष्ट्रपति के लिए भी दिया गया है। राष्ट्रपति भी अध्यादेश जारी कर सकता है आर्टिकल संख्या 123 में, और राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है अनुच्छेद संख्या 213 में। तो इसलिए दोनों चीजों को आपको याद रखना है, क्लियर कट रूप में याद रखना है, क्योंकि बहुत बार पेपर में पूछा गया है राज्यपाल को अध्यादेश किस अनुच्छेद में जारी करता है, तो 213 में जारी करता है। राष्ट्रपति किस में जारी करता है? तो आपका 123 के अंतर्गत जारी करता है। तो बेटा इस वाली क्लास में, आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं। इसके आगे जो हमारा स्टार्ट होगा ये हमारा हाई कोर्ट स्टार्ट होगा। यहाँ से हाई कोर्ट की चीजें हैं, हाई कोर्ट की चीजों को समझेंगे, छोटे छोटे वीडियो में आपको मिलता रहेगा। तो हम मिलेंगे कल की क्लास में फिर से एक बार। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और अगर किसी स्पेशल टॉपिक पे आपको कोई वीडियो चाहिए होगा तो आप हमें कमेंट करिएगा, हम वो आपको प्रोवाइड कराएंगे, हम वो आपके लिए उपलब्ध करवाएंगे। तो दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।